प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कक्षा 7वीं का गणित सीखेंगे। आज का अपना जो टॉपिक है वह है कोण तथा कोणों की जोड़ियां। कोण तथा कोणों की जोड़ियां, जिसको एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो एंगल के बारे में हम लोग ने पहले वीडियो के बारे में चर्चा पहले वीडियो में किया था। उसका नाम कैसे लिखते हैं, उसके शीर्ष बिंदु क्या है, भुजाओं के नाम क्या है, अंतःभाग क्या है, बाह्य भाग क्या है, भुजा पर कौन से बिंदु है, ऐसी चर्चा हम लोगों ने किया था। आज हम लोग स्ट्रेट एंगल, जिसको कोटि पूरक कोण और राइट एंगल स्ट्रेट एंगल, जिसको हम लोग समपूरक कोण, और राइट एंगल, जिसको हम कोटि पूरक कोण कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये देखिए स्ट्रेट एंगल है, कोण मापक की सहायता से हम नापते हैं। कोण मापक की सहायता से, अभी कोण मापक भी आगे हम प्रोटेक्टर आपको दिखाएंगे। तो स्ट्रेट एंगल जिसमें कोण का मान 180 अंश होता है, राइट एंगल जिसका कोण का मान 90 अंश होता है। राइट एंगल ही कोटि पूरक होता है जब इसको दो भागों में हम बांटते हैं। आगे हम एक एंगल के प्रकार है जो आप चित्र में देख रहे हैं। एंगल किसे कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान में आपको दिलवाना चाहता हूं। सामान्य अंत बिंदु वाली दो अरेखीय किरणों द्वारा निर्मित भूमितीय आकृति को कोण कहते हैं। कैसे लिखते हैं, कैसे वाचन करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। कोटि पूरक कोण, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। कोटि पूरक कोण आप राइट एंगल से भली भांति परिचित है, जिसका मान 90 अंश होता है। देखिए समकोण, एक समकोण बना लो, कोण PQR। ये देखिए ऐसा एक कोण PQR यहाँ पर दिखा रहा है समकोण, इसका मान है 90 अंश। फिर इस पर एक कोई बिंदु ले लो, यस कहीं भी ले लो, और यस Q को मिला दो। उसके अंतः भाग में, बाह्य भाग में मत जाना बच्चों, उसके अंतः भाग में एक बिंदु ले लिया यस, और यस और Q को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर मिला दिया गया है। देखो यस और Q को मिलाया है, दिखाया हुआ है। यस Q को आप क्या कर दिए, मिला दिए। अब आप पूरे कोण को, ये देखिए इतने पूरे कोण को आप जानते हैं कि इसका मान 90 अंश है, लेकिन अब यह कोण और यह कोण मिलकर के कितना अंश होगा, दोनों मिलकर के 90 अंश होंगे। दोनों मिल करके ये किरण QS खींच दिया, और खींचने के बाद अब दो कोण बन गए। एक कोण क्या बन गया, PQS, एक कोण बन गया, एक कोण A बन गया PQS, और दूसरा कोण क्या बन गया, SQR, A बन गया। अब दोनों का योगफल ज्ञात करो। दोनों का योगफल, आपने इस समकोण बनाया है तो दोनों का योगफल आपको मालूम है कि दोनों का योगफल 90 अंश है। अब आप कोण मापक की सहायता से नाप के दोनों को जोड़ दो, तो दोनों का माप जो होता है वो 90 अंश होगा। अब योगफल कितना मिलेगा, योगफल कितना मिलेगा, 90 अंश मिलेगा। तो यहां पर जिन दो कोणों के मापों का योगफल क्या हो, 90 अंश हो। ये देखिए जिन दो कोणों के मापों का योगफल 90 अंश हो, उन कोणों को एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। अगर ये 50 अंश है, समझो क्या है 50 अंश, कोण को हम अंश में नापते, ये 50 अंश है, तो 50 अंश कोण का कोटि पूरक कोण कितना होगा,
तो 50 और 40 90 होता है, ये होगा 40 अंश। अगर ये 50 अंश है तो ये क्या हो जाएगा 40 अंश। तो 50 अंश माप वाले कोण का कोट पूरक कोण का मान होगा 40 अंश। तो 40 कैसे आया, 90 में से 50 आपने क्या किया, घटा दिया है, तो 40 अंश आ गया है। तो इस प्रकार से कोण दिया है, उसके कोटि पूरक कोण का मान पूछा जाता है, तो 90 में से उस कोण को हम घटा देते हैं और कोटि पूरक कोण का मान आ जाता है। बच्चों बहुत ही आसान है। यहाँ पर आकृति में बने कोण, ये देखिए, एक कोण ABC है, कोण ABC का मान दिख रहा है 40 अंश है। कोण PQR है, इसका भी मान 50 अंश है। अब दोनों कोण को आप जोड़ दो, कोण ABC धन कोण MQR बराबर कितना अंश हो गया बच्चों, 90 अंश हो गया। तो एक ऐसे कोण है, दोनों को अगर एक साथ आपने जोड़ दिया है तो कोण ABC तथा कोण PQR के मापों का योग 90 अंश है। कितना अंश है, देखिए 90 अंश है। तो ये कैसे कोण कहलाएंगे, ये परस्पर कोटि पूरक कोण है। जब दोनों कोणों का मान 90 अंश हो जाएगा तो वह एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है। ये 50 अंश है, अगर दूसरा नहीं दिया रहता तो दूसरे कोण का मान क्या निकालते, 40 अंश निकालते। इस प्रकार से दोनों कोणों के मापों का योग अगर 90 अंश है तो वे एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते। यहाँ देखिए 70 अंश माप वाले कोण के कोटि पूरक कोण का मान कितना होगा। चलो मान दिया है, कितना दिया है देख लेते हैं। अब माना दिए गए कोण के कोटि पूरक कोण का मान x है। कोटि पूरक कोण का मान कुछ भी दिया है, यहाँ जो भी दिया है, यहाँ दिया है 70 अंश, तो 70 धन x बराबर हो गया 90 अंश। 70 धन x बराबर क्या हो गया 90। अब यहाँ से x बराबर आप कैसे निकालोगे, अब यहाँ से 70 जोड़ दो दोनों पक्षों में, ये देखो प्लस किया माइनस किया, ये 90 में से 70 गए तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 20 अंश। इसका मान क्या हो गया 20 अंश। 70 अंश माप वाले कोण के कोटि पूरक कोण का मान कितना होगा, उसका मान होगा 20 अंश। उसका मान क्या हो जाएगा 20 अंश। 70 अंश माप वाले कोण के कोटि पूरक कोण का मान कितना अंश है 20 अंश। इस यहाँ तो 70 अंश दिया है, आप 40 अंश ले सकते हो, 20 अंश ले सकते हो, 10 अंश ले सकते हो, 90 अंश से कुछ भी ले सकते हो कम, 90 अंश से कम कुछ भी ले सकते हो और कोटि पूरक कोण का मान आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा ये देखिए, a धन 15 अंश एवं 2a अंश परस्पर कोटि पूरक कोणों के मान है। ये दोनों कोण कोटि पूरक कोणों के मान है, लेकिन मान दिया नहीं है, तो यहाँ पर प्रत्येक कोण का माप कितना होगा। माप है तो क्या करें, दोनों को बराबर 90 अंश कर दें। दोनों को क्या कर दें, a धन 15 पहले कोण का माप है, 2a दूसरे कोण का माप है, तो बराबर लिख दिया कितना 90 अंश। अब 2a और a, एक 3a धन 15 बराबर 90 अंश, 3a धन 15 बराबर 90 अंश। a का मान निकालना हमको, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 90 में से 15 घट गए 75 हो गया। अब यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर 25 अंश। तो अब दोनों कोण, एक कोण का मान a धन 15 है, ये देखिए बराबर, और दूसरे कोण का मान 2 है, दोनों कोण निकाल लीजिए, तो बराबर a धन 15, a के स्थान पर 25 रख दो तो पहला कोण आ गया 40 अंश। दूसरे कोण का मान 2a, तो 2 गुणे 25 हो गया बराबर 50 अंश। तो दोनों, एक कोण का मान हो गया 40 अंश और दूसरे कोण का मान क्या हो गया 50 अंश। कोटि पूरक है तो 50 40 जोड़ दीजिए, 90 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी अगर सवाल हम शाब्दिक दिए हैं तो उनके मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्या है, कोण मापक। इससे हम ये देखिए, इसका जब इसको हम लाइन पर पूरा रखते हैं तो सीधा सीधा लाइन पर पड़ता है, यहाँ से हम कोण इसकी सहायता से पढ़ते हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे कैसे होता है। ये देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स,
एक रेखा दी गई है यहाँ पर, ये देखिए एक रेखा दी गई है AC, इसका नाम है AC। रेखा पर स्थित बिंदु B से एक किरण जो होती है BD खींची गई है। यहाँ कितने कोण है? तो 2 कोण है। अब कोण मापक की सहायता से हम कैसे नापते? देखो यहाँ पर एक B बिंदु है, लाल कर दे रहे हैं। अब इसका जो A वाला बिंदु है यहाँ पर, ये चाँदे वाला A B बिंदु, ये दोनों एक लाइन के सीधे, ये जो लाइन है बच्चों देखो, ये लाइन कोण मापक आपके हाथ में रहेगा, ये लाइन सीधा इस लाइन पर आप रखेंगे और इसका बीच का जो 90 अंश वाला ये भाग है वो यहाँ पर B बिंदु पर होना चाहिए। B बिंदु पर रहेगा तो आप बता सकते हैं कि वो कितने कोण है। इस प्रकार से आप नाप सकते हो। तो यहाँ पर कोण ABD, ये कोण आप इस कोण मापक की सहायता से नाप करके इसको लिख सकते हो। ये कोण कितने अंश का है इसकी सहायता से हम नाप सकते हैं। ये कोण DBC, ये दूसरा कोण है, ये कितने अंश का है नाप सकते हैं। अगर समझो 120 अंश है, मैं अंदाज के लिख रहा हूँ, नाप के बराबर नहीं लिख रहा, आप लोग नाप के लिखना। 120 अंश है तो ये आएगा, ये 60 अंश आएगा। कितना अंश आएगा? 60 अंश। तो दोनों का मान जोड़ करके, दोनों का मान जोड़ेंगे तो 120 अंश और ये 60 अंश 180 अंश हो जाएगा। 180 अंश। तो जिन दो कोणों के मापों का योगफल 180 अंश हो, जिन दो कोणों के मापों का योगफल 180 अंश हो, उन्हें एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। यहाँ पर कोण ABD और कोण DBC, ये दोनों कोण, ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण, ये दोनों परस्पर क्या, कौन से कोण हैं? ये दोनों परस्पर समपूरक कोण हैं। ये दोनों कोण बच्चों कैसे कोण है? समपूरक कोण है। तो समपूरक कोण का मान 180 अंश होता है और एक कोण दिया है, उसका समपूरक कोण माप ज्ञात करना है। 180 में से हम उस कोण को जितना अंश दिया गया घटा देते हैं तो समपूरक कोण का मान हमें मालूम हो जाता है। आगे चलते देखते हैं। 135 अंश माप वाले कोण के समपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। कैसे लगाएंगे बच्चों? देखो, समपूरक कोण का मान P अंश मान लेते हैं। समपूरक कोण का मान कितना अंश माना? P अंश। अब क्या करेंगे? इसको समपूरक कोणों के मापों का योगफल लिख लिया, 180 अंश होता है। तो कैसे लगाएंगे? 135 धन P बराबर 180, यहाँ से P का मान निकाल लेंगे। P बराबर 180 में से 135 घट जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? 45 अंश। 135 अंश वाले कोण के समपूरक कोण का मान कितना अंश आएगा? 45 अंश आएगा। 135 अंश माप वाले कोण के समपूरक कोण का मान कितना अंश आएगा? 45 अंश आएगा। इस प्रकार से एक कोण दिया है तो उसके समपूरक कोण का मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर शाब्दिक प्रश्न के रूप में दिया है A धन 30 अंश, ये देखिए, और 2A। ये परस्पर समपूरक कोणों के माप हो तो प्रत्येक कोण का माप कितना होगा? दोनों को जोड़कर बराबर 180 लिख दीजिए, बहुत ही आसान है। A धन 30 धन 2A बराबर 180, तो 2A और 3A हो गया। ये देखिए A यहाँ पर है और 2A यहाँ पर है, 3A बराबर 180 ऋण 30, तो 3A बराबर कितना आ जाएगा? 180 में से 30 घटा देंगे तो हो जाएगा 150। तो A बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 50, 3 × 5 = 15। अब A का मान आ गया 50। A धन 30 अंश वाले कोण का मान कितना होगा? A धन 30 बराबर 50 धन 30 बराबर कितना हो गया? 80 अंश हो गया। और दूसरा है 2A, 2A 2 × 50 बराबर कितना हो गया? 100। एक कोण का मान 100 अंश, दूसरे कोण का मान 80 अंश। इस प्रकार से हम कोण के माप निकाल लेते हैं। तो कुछ भी नंबर लेकर के आप सवाल बना सकते हैं और कोण का माप कितना आएगा वो निकाल सकते हैं। कुछ भी आप लिखेंगे 100 बराबर 180 करेंगे तो कोण
जो आएगा मान वो दोनों कोणों को आप जोड़ेंगे तो उसका मान 180 ही आएगा। उन कोणों का माप 80 अंश तथा 100 अंश है। नीचे दिए गए कोणों के समपूरक कोणों के मान लिखो। आपको मौखिक ही बताना है। 15 अंश वाले 180 में से 15 घटा दो, 85 अंश 180 में से 85 घटा दो, 120 अंश है 180 में से 20 घटा दो, 37 अंश है 180 में से 37 घटा दो, तो आपको समपूरक कोण के मान आ जाएंगे। तो कोट पूरक कोण का मान कितना होता है बच्चों? 90 अंश, और समपूरक कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। ये दो बात आप ध्यान रखेंगे तो दोनों, चाहे कोट पूरक कोण के आधार पर दिया हो सवाल और चाहे समपूरक कोण के आधार पर दिया है, आप उसको आराम से हल करके उसके मान आप निकाल सकते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कोटि पूरक कोण है दिया हुआ है, जो ए बराबर दोनों कोण मिल करके 90 अंश होता है। एक दूसरे के कोट पूरक होते हैं कोण, और कोट पूरक कोण का मान क्या होता है? 90 अंश। चित्र में दिया गया है। यहाँ पर देखिए, इस कोण का मान 104 अंश है, इस कोण का मान 76 अंश है। दोनों कोणों को जोड़ दिया गया है। दोनों कोणों को जोड़ने पर मान कितना आया है? ये देखिए, गोला रेखा इस प्रकार से 180 अंश आ गया है। ये है कोट पूरक कोण और ये है समपूरक कोण। दोनों कोण मिलकर के 90 अंश का मान बनाते हैं। यहाँ पर दोनों कोण मिलकर के 180 अंश की रचना करते हैं। इस क्लास से बच्चों, आज हम लोगों ने इस वीडियो में कोटि पूरक कोण और समपूरक कोणों के बारे में जानकारी लिया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।